हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है हाउ आर मिनरल्स फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस्ड रॉक्स एंड हिल्स। तो इस क्वेश्चन का मतलब है सरफेस्ड रॉक्स एंड हिल्स के बेस में, नीचे वाले हिस्से में कैसे मिनरल्स बनते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सरफेस यानी कि जो अर्थ का सरफेस है, जो जमीन है, वहां पे रॉक्स यानी कि बड़ी बड़ी चट्टाने और जो पत्थर देखने को मिलते हैं, उनके बेस पे, नीचे वाले हिस्से पे, और इसके अलावा जो हिल्स है जो पहाड़ी वाले एरिया होते हैं, उनके बेस पे, उनके निचले वाले हिस्से में कैसे मिनरल्स बनते हैं। तो चलिए वन बाय वन इनको देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सरफेस्ड रॉक्स में कैसे मिनरल्स बनते हैं। तो यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे जो रॉक्स होते हैं, चट्टाने होती है, वो डिकम्पोज होती है। डिकम्पोज होने का मतलब है टूटते जाती है, एंड उनके टूटने से ही मिनरल्स का बनना शुरू हो जाता है। मिनरल्स उनमें हमको मिलने लगता है। और एक दूसरा तरीका है, दूसरा मेथड है, दूसरी मोड है मिनरल्स के बनने की। तो सबसे पहले क्या होता है, जो सरफेस पे जो रॉक्स है, चट्टान है, वो टूटना शुरू हो जाती है, एंड उसके बाद उनमें जो भी सॉल्यूबल चीजें हैं, जो घुली हुई चीजें हैं, उनको रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है। जो चीज वहां पे बच जाती है उसमें बेसिकली हमको ओर्स देखने को मिलते हैं। तो ओर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया थे ओर्स क्या होता है, मिनरल्स ही होते हैं, पर उसके साथ इम्प्योरिटीज होती है, वेस्ट मटेरियल होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ओर्स। तो इन सब में स्टूडेंट्स होता क्या है, जो सरफेस्ड रॉक्स होते हैं, जो अर्थ के सरफेस पे जो चट्टाने होती है, वो पहले टूटती है। उनके टूटने के बाद जो भी उनमें घुली हुई चीजें होती है, उनको हटाया जाता है, एंड उसके बाद जो चीज बच जाती है वहां पे, उसमें हमको ओर्स देखने को मिलती है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स है स्टूडेंट्स, जैसे कि अनदर मोड यानी कि अनदर मेथड है, दूसरा तरीका है मिनरल के बनाने का। डिकम्पोज यानी कि टूटना, रिमूवल यानी कि हटाना, सॉल्यूबल यानी कि घुली हुई, और कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि चीजें जो भी है उनमें, आई मीन उन रॉक्स में। रेसिड्यूल यानी कि सबको हटाने के बाद जो चीज बच जाती है वो। वेदर्ड यानी कि हवा या पानी से जो चीजें नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूबल चीजें थी वो हवा या पानी के कारण ही वहां से हटा दी जाती है, और उसके बाद हमको रेसिडुअल मिलता है, जो बची हुई चीज मिलती है, उसमें हमको ओर्स मिलते हैं। उसके बाद इन ओर्स को प्योरीफाई किया जाता है, और उनको प्योरीफाई करने के बाद, शुद्ध करने के बाद हमको मिलती है मिनरल्स। तो अब बात आती है कि ऐसे कौन सी मिनरल्स है जो कि इस प्रोसेस से हमको मिलता है, वो है बॉक्साइट। ओके, तो इस प्रोसेस से जो मिनरल्स मिलते हैं वो है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट क्या होता है स्टूडेंट्स, बॉक्साइट एक ऐसी ओर है जो कि एल्यूमिनियम कैरी करता है, यानी कि एल्यूमिनियम की ओर को बोलते हैं बॉक्साइट, और उसको फिर प्योरीफाई करके हमको मिलता है एल्यूमिनियम। तो इस तरीके से जो हमको ओर मिलती है वो है बॉक्साइट, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है बेस ऑफ हिल्स, यानी कि पहाड़ों के बेस पे हमको कैसे मिनरल्स बनते हुए दिखाई देते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पे हिल्स की बात कर रहे हैं, पहाड़ की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आपको पता होगा जनरली क्या होता है, इस टाइप से पहाड़ होते हैं। ओके, और इन पहाड़ों के बेस पे जो नीचे है वो नदियां बहती है। ओके, और नदियां क्या करती है, अपने साथ एल्यूवियल सॉइल लाती है, जो मिट्टी लाती है उसको बोला जाता है एल्यूवियल सॉइल। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि इन पहाड़ों के जो बेस में ये जो वी शेप बन रहा है, इसको हम बोलते हैं वैली। ओके, जो वी शेप बन रहा है इसको बोलते हैं वैली। तो इन पहाड़ों के बेस में जो नीचे साइड पे जो हिस्सा है, जहां पे वैली के फ्लोर्स होते हैं, वैली वाली जमीन होती है, यहाँ पे जो है एल्यूवियल मिट्टी जो है वो रेत के ऊपर जमा होते जाती है, और इस तरीके से हमको वहां पे मिनरल्स जो है वो मिलते हैं। तो यहाँ पे ये जो एल्यूवियल मिट्टी जो है वो डिपोजिट होती है, इसको बोला गया है प्लेसर डिपोजिट। प्लेसर डिपोजिट का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पे बहुत वैल्यूएबल या बहुत कीमती हमको मिनरल्स मिलते हैं। वही आगे बोल रहा है कि जनरली हमको यहाँ पे मिनरल्स देखने को मिलते हैं, और ये मिनरल्स जो है वो जनरली कोरोड नहीं होते, जंग नहीं लगती उनको पानी की वजह से। तो अब बात आती है कि ऐसे कौन कौन से मिनरल्स हैं जो कि हमको देखने को मिलते हैं हिल्स के बेस में। वो है गोल्ड, सिल्वर, टिन एंड प्लेटिनम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो कि हमको देखने को मिलते हैं। गोल्ड और सिल्वर तो आपको पता है, सोना और चांदी। टिन जो है वो एक मेटल है, एक केमिकल चीज है, एंड इसके अलावा जो प्लेटिनम है, इस प्लेटिनम को यूज किया जाता है गहने बनाने में, आभूषण बनाने में। तो ये भी बहुत कीमती मिनरल है जो कि हमको हिल्स के, पहाड़ों के बेस में देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।